जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव सर आपको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और देखा जाए तो मैंने एक ज्योग्राफी शुरुआत की थी, इसके पहले मैंने थोड़ा से तो आज मैंने शुरुआत किया हूं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि परीक्षाओं को देखते हुए नज़दीक हो चुकी हैं और जाने और ये समय कम है हम लोगों के लिए, तो हम चाहेंगे थोड़ा थोड़ा। आज मैं थोड़ा नदियाँ लेके आया हूँ और इस नदियों को मैं धीरे धीरे एक एक नदी को तोड़ तोड़ कर पढ़ाने का प्रयास करूँगा जो दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मैं देखता हूँ कैसा करना है आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो देखा जाए तो ये नदियों का मैंने एक प्रकार गंगा से और यमुना से जाने वाली जितनी भी हो सहायक नदियां हैं दोस्त, वो सारी सहायक नदियां मैंने आज डाल दिया हूँ एक ही वीडियो में, और कोशिश किया हूँ को थोड़ा बताने का प्रयास भी कर रहा हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं भागीरथी। इधर देखिए बच्चा, इसको देखो, भागीरथी की हम बात कर रहे हैं। तो ये गोमुख, जरा ध्यान दीजिएगा, गोमुख से निकलती है। ये कहाँ निकलती है? यूके। यूके माने उत्तराखंड से निकलती है दोस्तों। तो जरा ध्यान दीजिए कि उत्तराखंड से निकलती है और निकलने के बाद इधर देखा जाए संतोपंथ ग्लेशियर है, अलकनंदा निकलती है। संतोपंथ से क्या निकलती है? अलकनंदा। और जरा ध्यान दीजिए, अलकनंदा की इतनी सहायक नदियां हैं। एक धौली गंगा है, जब अलकनंदा से धौली गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग का मेला लगता है दोस्त। कभी कभी क्या होता है कि मेला पूछ देता है, विष्णु प्रयाग का मेला कौन दो नदियों के मिलने से होता है दोस्त? तो कौन दो नदियों से? अलकनंदा और धौली गंगा। देखिए नंदाकिनी नदी कौन है? अब नंदाकिनी नदी आप समझ, दोनों मिल रही है, अलकनंदा और धौली गंगा बहते हुए कहां पहुंचती है? जब ये दोनों आपस में मिलती है तो यहाँ नंद प्रयाग का मेला लगता है दोस्त। अब देखिए यहाँ एक पिंडर नदी है। पिंडर नदी अब जब दोनों के बीच में मिलती है तो यहाँ कड़ प्रयाग का मेला लगता है। और एक मंदाकिनी नदी उत्तराखंड से निकलती है। मंदाकिनी नदी जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर रुद्र प्रयाग का मेला लगता है। अब आप समझ सकते हैं। और उसके बाद भागीरथी और ये सारी नदियां जब ये आपस में यहाँ एक जगह मिलती हैं तो वो कहते हैं देव प्रयाग। अब आप समझ सकते हैं, भागीरथी के नाम से बहती है। जैसे ये दोनों सब नदियां एक साथ यहाँ मिलती हैं देव प्रयाग में, इसका नाम यही चेंज हो जाता है। इसी का नाम हो जाता है गंगा। क्या नाम हो जाता है दोस्त? गंगा नदी हो जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये गंगा नदी यहाँ देखिए हरिद्वार के मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। और जब प्रवेश कर जाती है तो उत्तर प्रदेश में आती है। और उत्तर प्रदेश में गढ़ देखिए, गढ़मुक्तेश्वर के पास ये पहुंचती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कई बार इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। और दूसरी बात बता दूं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड से रामगंगा नदी निकलती है, ये बिजनौर जिला निकलती है। गंगा, अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ ले दोस्त कि बताइए मित्र कि गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन है, तो आप क्या मारोगे? तो आपको मानना है रामगंगा। कौन मारेंगे बच्चा? रामगंगा फर्स्ट। और ये कहां मिलती है? कन्नौज के पास गंगा से क्या हो जाती है? मिल जाती है। अब इधर हम बात कर लेते हैं यमुनोत्री नदी। यमुनोत्री प्राणी जिला, उत्तराखंड के प्राणी जिला से निकलती है दोस्त। और निकलने के बाद यमुना के नाम से बहने लगती है। और देखिए यमुना के नाम से बहने लगती है, जाकर प्रयाग में गंगा से जाकर क्या हो जाती है दोस्त? मिल जाती है। अब आगे हम चलते हैं दोस्त। देखा जाए तो जहां तक सवाल है, ये देखिए, ये इंदौर की हम बात करते हैं। तो इंदौर के पास ये आपका जहां इटावा है, इटावा, जरा ध्यान दीजिए, इंदौर के पास देखिए जान पनाऊ पहाड़ी से ये निकलती है चंबल नदी। और इसका मृदा अपरदन बहुत ज्यादा होता है। और देखा जाए तो एक छिपरा नदी निकलती है, उज्जैन से निकलती है और ये बहते हुए चंबल में जाकर मिल जाती है। और ये जाकर यमुना नदी में मिल जाती है इटावा के पास दोस्त। और देखिए ये आपका बेतवा नदी निकलती है, विंध्य पर्वत से निकलती है, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में आकर देखो यमपी से निकलती है और हमीरपुर में उत्तर प्रदेश में जाकर क्या हो जाती है? मिल जाती है यमुना से। अब जरा ध्यान दिए, बांदा की हम बात कर रहे हैं। बांदा से देखिए केन नदी निकलती है, कैमूर पहाड़ी से निकलती है। और कैमूर पहाड़ी निकलती है, ये यमुना में आकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। अब जरा ध्यान दीजिए, एक नदी है टोंस नदी है, टोंस, आप नाम सुने होंगे। ये टोंस नदी भी आकर यमुना की सहायक नदी है। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि देखिए सहायक यमुना की कौन कौन सहायक नदी है, तो मैंने आपको बता दिया, चंबल है, बेतवा है, केन है और आपका टोंस नदी है। ये सब क्या है? चंबल की मतलब यमुना की सहायक नदियां
है दोस्त। अब देखिए ये प्रयाग में जाकर यमुना गंगा यमुना का क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है। यहीं पर एक सरस्वती नदी कहा जाता है, तीसरी नदी कहा जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, पीलीभीत फुल्लर झील से कौन निकलती है, गोमती नदी निकलती है। काला पानी स्थान है और ये गोमती नदी लखनऊ होते हुए, ये जौनपुर होते हुए, देखिए लखनऊ जौनपुर और गंगा के पास है गाजीपुर में, गंगा से क्या हो जाती है, मिल जाती है दोस्त। और देखिए सबसे बड़ी बात है, उत्तराखंड की हम बात कर ले, एक नदी और निकलती है, देखिए मिलाप ग्लेशियर से निकलती है और ये शारदा, इसको कहते हैं काली नदी कहा जाता है दोस्त। और काली नदी की हम बात करते हैं, ये घाघरा नदी, इन दोनों का शारदा और घाघरा का मिलन हो जाता है बाराबंकी में और घाघरा के नाम से बहने लगती है। और ये छपरा की बात करते हैं, बिहार में छपरा के पास बिहार में क्या हो जाती है, मिल जाती है दोस्त। और देखिए सोन नदी की बात कर लें तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक से निकलती है और ये पटना के पास जाकर गंगा से, और यहीं पर देखा है अमरकंटक से निकलती है रिहंद नदी, और ये रिहंद नदी भी क्या हो जाती है, पटना के पास जाकर मिल जाती है। और आपको बता दो नेपाल से गंडक नदी निकलती है मित्र। ये गंडक नदी निकलने के बाद इसमें कारण क्या है, गोल पत्थर होने के कारण से ये मार्ग स्वयं बदलती रहती है और जिससे कारण से गंडक नदी मार्ग अपना चेंज करती है। सोनपुर बिहार में के पास, ये बिहार के पास जाकर गंगा से क्या हो जाती है, मिल जाती है। देखिए गोसाई धाम ग्लेशियर से 7 धाराएं निकलती हैं, उसमें कोसी नदी है और कोसी नदी जिसको कहते हैं बिहार, देखिए नेपाल से निकलती है और इसको जैसे भारत में आती है, मतलब बिहार में आती है, इसका नाम हो जाता है काली, मतलब देखा जाए शोक नदी के नाम से, बहुत अच्छा नाम से जानते हैं, शोक नदी के नाम जानते हैं। और कुरेसला बिहार के पास जाकर मिल जाती है गंगा नदी से। और देखा जाए तो दार्जिलिंग पहाड़ी ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है दोस्त। पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर महानदी, इधर देखिए महानदी की हम बात करते हैं तो महानदी ये जाकर गंगा से मिल जाती है और कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में ही जाकर गंगा से मिल जाती है। इधर एक हुगली नदी बहती है और गंगा से जाकर मिल जाती है और ये बांग्लादेश निकल जाती है। और बांग्लादेश में एक नदी और आती है, वो देखो पूर्वी तरफ से आती है, ब्रह्मपुत्र नदी आती है और ब्रह्मपुत्र ये बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है और इसका गंगा का नाम चेंज हो जाता है पद्मा, यमुना का, और ये ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है यमुना। ये दोनों का मिलन हो जाता है बांग्लादेश में और इसी के बाद इसका नाम चेंज होकर पद्मा के नाम से बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या हो जाता है मित्र, गिर जाती है। तो दोस्त कैसा लगा वीडियो, ये अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्र। और 100% है कि आपको 1-2 नंबर पेट में जरूर मिलेगा दोस्त। और इसका मैं एक रोज वीडियो प्रतिदिन डालूंगा, वीडियो एक मैं पढ़ाऊंगा, कहाँ से निकलती है, कैसे जाती है, किस जिला होते हुए जाती है मित्र। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।